टीएलएम ट्रिक विथ अनु सर के इस चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज पर्यावरण अध्ययन का मैं छठा भाग लेकर आया हूँ और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जीवमंडल, जिससे हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए हम इसके सारे भाग को समझते हैं, इसके जितने भी परिभाषाएँ हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवमंडल की। देखिए, सबसे पहले हमने एक स्केच के द्वारा जीवमंडल के सभी भाग को दर्शाया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए जीवमंडल है। जीवमंडल के 3 भाग होते हैं। पहला है जलमंडल, दूसरा है स्थल मंडल और तीसरा है वायुमंडल। ये जीवमंडल के 3 भाग हुए। अब इसी जीवमंडल का जो तीसरा भाग है वायुमंडल, उसके भी 4 भाग हैं। ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्यमंडल और डी है बहिर्मंडल। ये वायुमंडल के 4 भाग हुए। तो आइए अब क्रम से हम सभी मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे स्किप न करें और इसे देखकर अपने आकलन परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जीवमंडल को समझते हैं। जीवमंडल का परिभाषा क्या है और उसे जीवमंडल क्यों कहते हैं। ये जीवमंडल है। अब जीवमंडल का ये परिभाषा है। जीवमंडल का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवनधारी निवास के लिए जीवन उपस्थित होता है, उसे हम जीवमंडल कहते हैं। मतलब भूमंडल का वह सारा भाग जहाँ पर हम जो जीवधारी हैं वह निवास कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं, उसे ही हम जीवमंडल कहते हैं। देखिए, जीवमंडल का जो एरिया होता है वह 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 6 किलोमीटर जो है वह पृथ्वी तल से ऊपर की ओर है और 8 किलोमीटर पृथ्वी तल से नीचे की ओर समुद्र की ओर है। मतलब ये 14 किलोमीटर में जीवन जो है निर्धारित है, वहाँ पर जीव जिंदा रह सकते हैं अपने अनुकूलन के अनुसार। ये जीवमंडल है। अब जीवमंडल का जो प्रथम भाग है जलमंडल, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये देखिए जलमंडल है। अब जलमंडल की ये परिभाषा है। इसमें भूमंडल पर स्थित समस्त सागरों, झीलों व नदियों तथा भूमि पर स्थित जल सम्मिलित है। देखिए जलमंडल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है जलमंडल, इसमें कह रहा है कि भूमंडल जो हमारा पृथ्वी है उस पर स्थित समस्त सागर, मतलब जितनी भी सागरें हैं, जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी नदियां हैं और भूमि पर जितने भी जल हैं, वे सभी जलमंडल में ही सम्मिलित है। वे इसी में समाहित है। वे जलमंडल के ही क्षेत्र हैं। मतलब इस पृथ्वी पर जहाँ पर भी जल है वह जलमंडल के श्रेणी में ही आते हैं। अब इसके बाद हम जलमंडल के बाद हम स्थल मंडल की ओर चलते हैं। ये देखिए दूसरा भाग है स्थल मंडल। इसकी परिभाषा है, इसमें विभिन्न प्रदेशों के ठोस घटक अर्थात चट्टान सम्मिलित हैं जो पौधों का पोषण करते हैं। मतलब स्थल मंडल में वे सारे चीज़ जो ठोस है, ठोस घटक हैं अर्थात चट्टान हैं, जिसमें जो हमारे पौधे हैं, जो हमारे वनस्पतियां हैं, उनको पोषण मिलता है, उसे ही हम स्थल मंडल कहते हैं। उसमें मिट्टी भी आ सकता है। तो स्थल मंडल का यही परिभाषा है कि इसमें विभिन्न प्रदेशों के ठोस घटक अर्थात चट्टान सम्मिलित हैं जो पौधों का पोषण करते हैं। ये स्थल मंडल है। अब इसके बाद है तीसरा वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह वायुमंडल का। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, यह जल मंडल एवं स्थल मंडल के चारों ओर लगभग 600 मीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है, ये प्रश्न यहीं से बनता है कि यह जल मंडल एवं स्थल मंडल के चारों ओर लगभग 600 मीटर ऊपर तक फैला हुआ है। गैसीय वातावरण है। वायुमंडल एक गैसीय वातावरण है जिसमें मुख्य रूप से N2, O2, CO2 और O3 पाया जाता है। देखिए ये भी एक प्रश्न है इसमें से कि वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो N2, O2, CO2 और O3। ये थी वायुमंडल की बात। अब वायुमंडल का जो 4 प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। वायुमंडल के प्रकार देखिए, ए है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की परिभाषा क्या है, ये देखिए क्षोभ मंडल की परिभाषा है
कि यह पृथ्वी तल में लगभग 11 किलोमीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र है। देखिए अपने आप में एक प्रश्न है कि क्षोभ मंडल का क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो क्षोभ मंडल का जो क्षेत्र का विस्तार है वह 11 किलोमीटर ऊंचाई तक, मतलब पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर ऊंचा तक क्षोभ मंडल का विस्तार है। और वहाँ पर एक घटना घटित होती है जिसे मौसमी घटना, जैसे हमने यहाँ पे स्टार दिया है, यहाँ पर IMP लिखा है, इसका मतलब है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा गया है। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल पर ही होती है। ये प्रश्न बनता है कि वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तो वायुमंडल के क्षोभ मंडल नामक भाग में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं का मतलब यह होता है कि बादल बनना, बारिश होना, बिजली चमकना, ये सारे मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल नामक स्थान पर होती है, जो कि पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद बी में है समताप मंडल। समताप मंडल की परिभाषा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये देखते हैं। यह है कि यह पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर ऊंचा एवं 60 किलोमीटर से नीचे वाला क्षेत्र है। मतलब समताप मंडल का जो एरिया है, जो उसका विस्तार क्षेत्र है, वह पृथ्वी तल से 11 किलोमीटर से ऊंचा, क्योंकि 11 किलोमीटर तक है क्षोभ मंडल, अब 11 किलोमीटर से आगे ऊपर 60 किलोमीटर तक समताप मंडल है। वहाँ पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं और ये अपने आप में एक प्रश्न है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट स्टार। ओजोन गैस का परत समताप मंडल में ही होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है, हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ान भरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल के किस भाग में हवाई जहाज उड़ान भरती है। तो वायुमंडल के समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ान भरती है। ये जितने भी स्टार और IMP लगे हुए हैं अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आपको रट डालना है, याद कर लेना है और आगन परीक्षा में अपने झंडे को गाड़ देना है। इसके बाद हम देखते हैं बाकी जो बचे 2 मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बाद हमारा C नंबर यानी तीसरा नंबर मध्य मंडल का है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं, इसकी विशेषता को देखते हैं। देखिए, यह पृथ्वी तल से 60 किलोमीटर से ऊंचा एवं लगभग 95 किलोमीटर से नीचे वाला क्षेत्र है। मतलब 60 किलोमीटर तक समताप मंडल है, इसके बाद 60 किलोमीटर से जो ऊपर का भाग 95 किलोमीटर तक है वह मध्य मंडल है। इसमें जो घटना घटित होती है, ये देखिए स्टार IMP यानी बहुत ही महत्वपूर्ण, उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाती है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि वायुमंडल के किस भाग में उल्का पिंड आकर जल जाती है और नष्ट हो जाती है। तो वायुमंडल का जो मध्य मंडल है उसमें उल्का पिंड आकर जलकर नष्ट हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद है अंतिम यानी इसका D यानी कि चौथा भाग वायुमंडल का, वो है बहिर्मंडल। आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, यह 95 किलोमीटर से लगभग 500 किलोमीटर ऊंचाई का क्षेत्र है। जो बहिर्मंडल है वह 95 किमी से ऊपर, क्योंकि 95 किमी तक हो गया मध्य मंडल, अब 95 किमी से ऊपर 500 किलोमीटर तक बहिर्मंडल का विस्तार क्षेत्र है। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए फिर आ गया स्टार और IMP। हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी हल्की गैसें बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैसें पाई जाती है। तो उसका स्पष्ट आंसर है, स्पष्ट जवाब है बहिर्मंडल। इसके बाद इसकी दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं, ये भी स्टार और IMP यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृत्रिम उपग्रह इसी बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल के किस भाग में कृत्रिम उपग्रह स्थापित की जाती है। तो उसका भी वही स्पष्ट जवाब बहिर्मंडल। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सिलसिला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। मैं हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढूंढ कर लाता हूँ।
ताकि आप अधिक ना पढ़ें, कम पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। तो आप सभी से अनुरोध है, जो हर वीडियो में करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब। TLM ट्रिक विथ अनुज सर ये मेरे चैनल का नाम है। यूट्यूब में जाकर TLM ट्रिक विथ अनुज सर लिखें और सर्च करें, आपके सामने मेरा पेज खुल जाएगा और वहाँ पर लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मुझे लगे कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना रहा हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही बहुपयोगी है। तब तक के लिए सभी को हार्दिक धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।